हेलो गाइस, वेलकम टू जैजुल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली आप अपने एसईओ सर्विस को कैसे सेल कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में मैंने बात किए थे कि एसईओ डेड नहीं हुए और उसका रीज़न में भी इस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अभी हम लोगों का जो एसईओ स्किल है उसको सेल करेंगे। तो कौन सा स्किल के ऊपर हम लोग सेल कर सकते हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसईओ में बहुत सारे सेगमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, ऑफ पेज, वेबसाइट स्ट्रक्चर। तो ऐसे बहुत सारे एसईओ में फैक्टर है। तो हम लोग उस फैक्टर को लेके अलग अलग सर्विस सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि उसी को फाइवर में कितना डिमांड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि एसईओ का कितने सारे फैक्टर होते हैं और वो सारे फैक्टर में हम लोग चेक करेंगे कि उस टाइप के फैक्टर को कोई सर्च कर रहा है या नहीं फाइवर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैकलिंक का एक पेज ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर है रैंकिंग का। तो अगर हम लोग एसईओ फील्ड में काम करेंगे ना, तो इस सारे के फैक्टर को हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेके हम लोग अपना नॉलेज को गेन करेंगे और अपना नॉलेज को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर बोल रहा है कि ये टॉप 8 फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट। तो अगर आप क्वालिटी कंटेंट को सर्च करोगे फाइवर पे, तो वहाँ पर जितने भी सारे गिग मिलेगा ना, वो मोस्ट ऑफ द गिग्स राइटर का होगा। तो अभी उसके रिलेटेड भी हम लोग देखेंगे कि अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं। तो फाइवर में आके हम लोग अगर इसको सर्च करेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो गिग होता है ना, वो कंटेंट राइटर के प्रोफाइल से ही आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नैरो डाउन करेंगे। ठीक है, तो नैरो डाउन का मतलब अगर मान लीजिए आपका इंग्लिश में अच्छा नॉलेज है, ठीक है, आप कंटेंट को अच्छे राइट कर सकते हो, तो इस सेगमेंट पे आप आ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गिग में अराउंड 1400 रिजल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कंपटीशन भी काफ़ी हद तक है इसमें। तो तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर ही हम लोग एक अच्छा कीवर्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसी के बेस में हम लोग कैसे एक गिग रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर है, हम लोग उसको थोड़ी बहुत और भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि क्वालिटी कंटेंट रिलेटेड जितने भी सारे गिग है हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके साथ साथ एक सजेस्ट है कि आर्टिकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये सारे के जो सजेस्टेड है, जो फाइवर सजेस्ट कर रहे हैं, ये भी क्वेरी है जो कि वायर सर्च करता है फाइवर पर। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके साथ कुछ फिल्टर नहीं, हम लोग उसके साथ कुछ वर्ड ऐड करेंगे और जो गिग वापस होगा उसको हम लोग फर्दर एनालाइज करेंगे ताकि हम लोग को एक लो कॉम्पिटिटिव नीश मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कीवर्ड ऐड कर देता हूँ, क्वालिटी कंटेंट फॉर ब्लॉग। अच्छा, तो अगर इसका कोई सर्चेस है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन इसका 64,000 के आसपास गीग है, बहुत सारे गीग है इसका मतलब। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल फॉर ब्लॉग्स। अच्छा, तो हम लोग को गीग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो गीग में जो टाइटल होता है ना, उसी पर ही मोस्ट ऑफ द कीवर्ड को टारगेट करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई क्वालिटी कैनाविनस कंटेंट। तो ये जो एक आइडिया मिला कि कैनाविस आर्टिकल के ऊपर ये गिग को सेल कर रहा है। ठीक है, तो इसको लेके हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे। ये देखो आप, 162 रिजल्ट है और हम लोग जो गिग यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जितने भी सारे गिग है उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेवल 1 सेलर है और इसका रिव्यू 306। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका कितना अच्छा रिव्यू मिल रहा है और क्या क्या कितने फ्रीक्वेंटली इसको जॉब मिल रहा है। अच्छा, तो मोस्ट रिसेंट है 1 मंथ एगो। ठीक है, तो
बहुत टाइम हो गया इसको, अभी रिव्यू नहीं मिला, तो इसका मतलब है उतना भी ऑर्डर नहीं मिलता है इसको। अच्छा, तो इसको देख लेते हैं। ये टॉप रेटेड है यहाँ पर। अच्छा, ये भी 1 मंथ हो गया लेकिन कोई भी ऑर्डर का रिव्यू नहीं मिला। अच्छा, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हो कि 4 ऑर्डर इन क्यू। अच्छा, ये कंटेंट इसका टाइटल अलग है, तो इसका मतलब है एक ब्रॉड नीश को टारगेट कर रहे हैं, फिर भी इस क्वेरी पे रैंक कर गए। ठीक है, सॉरी, ये तो क्वालिटी कंटेंट का था। नहीं, क्वालिटी कंटेंट नहीं, हम लोग देख रहे थे कैनाबिस आर्टिकल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये इसका 12 रिव्यू है। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं और एक बार। अच्छा सर, इसका 1 ऑर्डर इन क्यू है। ठीक है, तो इसका रिव्यू भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये 4 डेज एगो, 3 वीक्स एगो। तो इसका मतलब है कि इस नीच के ऊपर अगर हम लोग गिग रेडी करेंगे तो उतना ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, इसका एक अंदाजा हम लोगों को लग गया, क्योंकि जितने भी सारे आर्टिकल, सॉरी, गिग यहाँ पर है, वो उतना अच्छा रिव्यू नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत दिन हो गए लेकिन उसका रिव्यू नहीं मिला। इसका मतलब है फ्रीक्वेंटली ऑर्डर नहीं आता इस टाइप के गिग के। ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे और उसके बाद फर्दर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब आप अपनी गीक को रेडी करेंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको एक अच्छे नैरो नीश डाउन करके कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग ब्लॉगिंग में देखे थे कि हम लोग एक नीश को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगते हैं, उसके रिसर्च का प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस को हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग जो रैंक कर रहे हैं क्वारी को लेके, हम लोग उसको चेक करेंगे कि उस टाइप का जो गीग है वो एक्चुअली में सेल कर रहा है या नहीं, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे और फैक्टर को। अच्छा, तो यहाँ पर जो हम लोगों का मेन क्वारी था, क्या था? क्वालिटी कंटेंट फॉर ब्लॉग। ठीक है, तो उनमें से एक गीग को लेके हमने एनालिसिस किए थे। तो और भी यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हो कि कंटेंट ऑन टेक और गेमिंग। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल्स, अगर हम लोग इसको ऐसे करें कि आर्टिकल्स फॉर टेक। अच्छा, ये आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि टेक आर्टिकल राइटिंग इस क्वारी को लेके फाइवर में सर्च होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको सर्च करेंगे तो आप देख सकते हो कि इस टाइप का जो राइटिंग सर्विस है ना, इसका सर्च वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, तो अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करोगे, इसमें तो बहुत कंपटीशन है, क्योंकि इसमें सेल का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए इसका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग उसको नैरो करेंगे, टेक आर्टिकल राइटिंग, तो आप देख सकते हो कि इसी तरह जो गिग यहाँ पर शो रहे। ठीक है, तो उसका 5600, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब अगर हम लोग उसको फर्दर एनालिसिस करेंगे कि उससे नैरो करके हम लोग गिग को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि एक है, आई विल राइट आर्टिकल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसका फ्रिक्वेंटली देख लेते हैं। अच्छा, ये 4 डेज एगो, 1 वीक एगो, 3 वीक एगो, मतलब इसका जॉब मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिकल फॉर, इसको देख लेते हैं, आर्टिकल्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको देख लेते हैं कि इसका रिलेटेड कोई अच्छा, इसका आप देख सकते हो कि 1800 के आसपास आ गया है ये। ठीक है, तो हम लोग उसको फर्दर भी एनालिसिस कर सकते हैं कि उसके नैरो डाउन करके हम लोग क्या नीश को फाइंड कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, आई विल राइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग आर्टिकल्स। ठीक है, ये 6 रिव्यू जनरेट हुआ है। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन उसका कोई सेल नहीं आया। ठीक है, तो इसी तरह जो गिग है ना, अगर आप इसी टाइप का कीवर्ड के ऊपर गिग बनाओगे तो आपका सेल नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बिगिनर ऐसे नैरो नीश को फाइंड कर लेता है, टारगेट कर लेता है कि उसका सेल नहीं आता है, और बाद में बोलता है कि मेरा गिग में कोई इंप्रेशन नहीं है, उसका सेल नहीं है। क्योंकि आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो अपने गिग में, उसका जो रिजल्ट शो होता है ना,
उसमें से जितने सारे गीग को आप देख रहे हो उसमें ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं, ये आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको उस नीश पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर जितने भी सारे ब्लॉग थे, गीग थे, वो उतना अच्छा सेल नहीं हो रहे। अच्छा, तो हम लोग फिर भी, अच्छा टेक रिव्यू, अच्छा तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक टेक रिव्यू रिलेटेड एक है, तो टेक 1100 के आसपास है। अच्छा, यहाँ पर आई विल परस्यू वेबसाइट कंटेंट ब्लॉग एंड आर्टिकल्स। अच्छा, ये टेक रिव्यू, आप इसका रिजल्ट देख सकते हो कि 2 मंथ हो गया लेकिन उसका कोई, अच्छा ये जो यहाँ पर रैंक कर रहा है ये जेनेरिक कीवर्ड के ऊपर है। जेनेरिक का मतलब है कि बहुत बड़ा जो नीश है वेबसाइट कंटेंट ब्लॉग पोस्ट, इसके ऊपर वो रैंक कर रहा है। तो फाइवर ने फिर भी इस कीवर्ड को ये गिग को शो कराया क्योंकि उसका काफ़ी अच्छा रिव्यू है और फ्रीक्वेंटली इसको सेल कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर शो रहा है। अच्छा, तो हम लोग उसको भी नीचे जाएंगे और देखेंगे कि अच्छा फ्रेंडली गेमिंग, ठीक है, तो अगर हम लोग कंटेंट फॉर गेमिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 162 रिजल्ट है, ठीक है, कंटेंट फॉर गेमिंग के इसके रिलेटेड जो यहाँ पर आप देख सकते हो गेमिंग, राइटिंग, मूवीज, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये तो बहुत प्रो लेवल का, अच्छा आप देख सकते हो कि 2 days एगो, 1 week एगो, 2 month एगो, ठीक है, तो क्योंकि ये एक प्रो लेवल का एक सेलर है और टॉप रेटेड है, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका अमाउंट ऑफ सेल भी कम है। तो इसी तरह और भी जो गिग है हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा जर्मन गेमिंग ऑन टेक, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हो कि 2 ऑर्डर इन क्यू, नीचे आओ देख लेते हैं कि अच्छा 1 week एगो, 2 week एगो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अगर हम लोग गीग बनाए तो ये 2 ऑर्डर अभी क्यू में है, ठीक है, तो इसका अच्छा इनकम हो रही है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें तो बहुत फ्रीक्वेंटली ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि एक नैरो नीचे, ठीक है, जैसे हम लोग ब्लॉगिंग में करते हैं ना, जो अगर हम लोग कंपटीशन को नैरो कर देंगे तो ट्रैफिक भी कम आएगा, लेकिन वो जो ट्रैफिक आएगा उसमें से काम चल जाता है हम लोग क्योंकि उसका कंपटीशन कम हो जाता है ना। तो इसी तरह अगर हम लोग इसी टाइप का गीग को इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे अपने गीग में, कंटेंट फॉर गेमिंग, तो आप देख सकते हो कि वी आर गोइंग टू कम्पीट ओनली 162 कंपीटर्स, राइट, 162 कंपीटर के साथ हम लोग सिर्फ कम्पीट करेंगे और आराम से हम लोग यहाँ पर रैंक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 33 रिव्यू है, इसको भी हम लोग देख ले, ये इसका 1 ऑर्डर क्यू है, तो इसका मतलब है अच्छा इस कीवर्ड के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी एक 106 रिव्यू है इसका, 2 मंथ नहीं, इसका उतना भी फ्रिक्वेंटली ऑर्डर नहीं मिल रहा है इसको, तो नीचे जाएंगे और ये अब इसको भी एक बार देख लेते हैं कि अच्छा ये 1 साल हो गया लेकिन उसका कोई रिव्यू नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। 53, अच्छा ये 2 weeks एगो यहाँ पर शो हो रहा है, 2 weeks एगो शो हो रहा है, तो मतलब इसको भी ऑर्डर मिल रहा है क्योंकि इसका प्राइस भी ज़्यादा है, $30, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये एक गेमिंग वीडियो फॉर कंटेंट, अच्छा ये वीडियो रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दो। गेमिंग कंटेंट फॉर यूट्यूब, एडिट योर गेमिंग कंटेंट, अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो गेमिंग रिलेटेड वीडियो रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है, तो इसको ये जो वाला जो है ना ये वीडियो के एडिट करता है, ठीक है, तो इसी अगर हम लोग कंटेंट राइटर के गिग बनाएंगे ना तो इस टाइप का गिग को हम लोग टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये जो गिग है ये वीडियो के रिलेटेड है, ठीक है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे और देखेंगे कि और कौन सा अच्छा द बेस्ट यूट्यूब कंटेंट गेमिंग फाइनेंस थंबनेल, ये थंबनेल को रेडी कर रहा है। अच्छा, क्रिएट टेक गेमिंग, इसको देख लेते हैं। अच्छा गेमिंग कंटेंट, अच्छा इसका 1 ऑर्डर क्यू में है, अच्छा ये 3 day एगो, 3 day एगो
60 को, तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिल रहा है इसको, ठीक है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो रिव्यू यहाँ पास हो रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 2-3 ही ऑर्डर इसको मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा इसको ऑर्डर मिल रहा है, उनमें से कुछ परसेंटेज बायर ही इसको रिव्यू देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे, गेमिंग एंड टेक आर्टिकल्स, और इस टाइप का जो कीवर्ड है कंटेंट फॉर गेमिंग, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग इजीली रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी टाइप का कीवर्ड को टारगेट करेंगे ना, जैसे कि कंटेंट फॉर ब्लॉग, टेक कंटेंट, इसी टाइप का जो कीवर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइटिंग सेगमेंट के आर्टिकल फॉर ब्लॉग कंटेंट, इसको अगर आप लोग ओपन करेंगे तो इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सी कीवर्ड के ऊपर आप टारगेट करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन है, 51,000, राइट। लेकिन अगर आप इसी कीवर्ड के ऊपर टारगेट करोगे ना, कंटेंट फॉर गेमिंग, तो आप इनमें से जितने भी रैंकिंग पोजीशन आपको, इनमें से आप आराम से रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गिग शो हो जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होगा एक सिंगल रैंकिंग फैक्टर के ऊपर, क्वालिटी कंटेंट, राइट। तो उसके बाद आता है कि बैकलिंक्स, ठीक है। तो ये बैकलिंक्स बहुत बड़ा फैक्टर है, तो और इसके ऊपर बहुत सारे गिग है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ट्रैवल, अगर आप बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो आप उसको भी नैरो डाउन करो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ट्रैवल बैकलिंक्स, तो ट्रैवल बैकलिंक्स के रिलेटेड जितने भी साइट है की गिग है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 493, ठीक है। आराम से आप उसको सेल कर सकते हो। ये आप देख सकते हो 6 डे एगो, 1 डे एगो, इसका काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यू मिला, ठीक है। 3 वीक एगो, अच्छा और भी गिग को उठा लेते हैं हम लोग। अच्छा, आई डू ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, अच्छा ये गेस्ट पोस्ट दे रहा है, 62 रिव्यू है इसका। अच्छा 3 डे एगो में एक रिव्यू मिला, 1 वीक एगो, 3 वीक एगो। इसका मतलब है कि हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। कहा गया ट्रैवल बैकलिंक्स। तो अगर आप लोग इसी टाइप का जो सजेस्टेड कीवर्ड है ना, जैसे कि एसईओ बैकलिंक्स, तो इसके ऊपर अगर आप टारगेट करोगे तो आप देख सकते हो 18,000 रिजल्ट है। इसका मतलब है 18,000 के आसपास गिग है इसके अंदर, ठीक है। तो आप उस कीवर्ड को टारगेट करोगे तो आपका रैंकिंग होने का चांस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना अमाउंट है ये, ठीक है। तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए आपको इसी टाइप का जो नैरो नीच होगा, वो जो लो कॉम्पिटेटिव कीवर्ड है, उसको आपको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप नीचे आओ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो 11 आवर्स एगो, 4 वीक्स एगो, ठीक है, 1 मंथ एगो, ठीक है। तो आप इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, और उसके बाद आप जो गिग यहाँ पर देख रहे हो ना, उसको प्रोफाइल में जाओ, और प्रोफाइल में जाके फिर से देखो कि और भी उस प्रोफाइल ने कौन से गिग को टारगेट कर रहा है, ठीक है। ये टेक गेस्ट पोस्ट ऑन पेज एसईओ टेक, तो हो सकता है और भी आपको आइडिया मिल जाए कि उसके रिलेटेड और कौन सी गिग को आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह और भी जो फैक्टर है ना, टेक्निकल एसईओ में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, स्कीमा मार्कअप, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर है, आप इसको एक बार चेक कर लो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैनोनिकल इशू के रिलेटेड आप गिग को रेडी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैनोनिकल, सिर्फ कैनोनिकल को मैं सर्च करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो ये 404 ब्रोकन लिंक इंडेक्सिंग एंड कैनोनिकल इशू, ठीक है। तो नीचे आओ, आप देख सकते हो कि कितने फ्रीक्वेंट रिव्यू मिल रहा है, 1 डे एगो, 4 डे एगो, 1 वीक एगो, ठीक है। तो मतलब काम है, ठीक है। आप अगर एसईओ फील्ड में रहोगे, उसको आप रिसर्च करोगे, तो आपको काम का कोई क्या बताओ शॉर्टेज नहीं रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे साइट डेली के डेली रजिस्टर हो रहे हैं, जिसका हम लोगों को एसी करना पड़ता है, ठीक है। ब्लॉगिंग ही सिर्फ ऐसे नहीं कि हम लोग ब्लॉग को एसी करके हम लोग इनकम कर सकते हैं, नहीं, क्लाइंट का भी हम लोग एसी सर्विस दे सकते हैं और अच्छा खासा हम लोग इनकम कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको किस टाइप का कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। और मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करूँगा कि एसईओ का जो फैक्टर है हम लोग उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कैनोनिकलाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे बहुत सारे एसईओ में फैक्टर है। तो मैं जो 10 साल का एक्सपीरियंस में गेन कर चुका हूँ, तो मैं वन बाय वन उसके ऊपर मैं वीडियो लाते रहूँगा। और अगर आप एसईओ के फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं जितने भी सारे एसईओ रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर पब्लिश करूँगा तो आपके पास चले जाए, ठीक है। और इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दो। और चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो पर। थैंक यू।